हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसे और किस नाम से जानते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से हमारे सिस्टम में वर्क करता है। तो आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। मीन्स कि ये हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, ये मास्टर कंट्रोलर है, हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं है तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी एप्लीकेशन डाल रखे हो या जितने भी उसमें आप और भी उसमें जो भी है डॉक्यूमेंट फाइल जो भी हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम में अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड नहीं किया है तो वो सिस्टम काम करेगा ही नहीं। आपके पास जितने भी और भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं करेगा। जैसे कि आपके मोबाइल में, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हमारा जो एंड्रॉयड होता है वो हमारे सिस्टम का क्या होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है। अगर उसमें और भी हम अपने इच्छानुसार जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिसे ऐप कहते हैं, तो वो हमारी सुविधा के अनुसार हम जितने चाहें उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही सिस्टम में हमारा जो है मेन जो एंड्रॉयड आपके मोबाइल में होता है, वो एंड्रॉयड का अगर बात की जाए सिस्टम में तो उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है। तो आइए देखिए, मैंने लिख रखा है, देखिए कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में ओएस कहते हैं, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर। ये जो हमारा कंप्यूटर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो क्या करता है, सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर हैं या हार्डवेयर हैं उसको मैनेज करने का या उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम हमारा कौन कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है। अगर सरल रूप से देखा जाए तो जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो हमारा हार्डवेयर है उसके बीच में कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन का काम या उसके बीच में जो इंटरफेस का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने समझ लिया, या एक तरीके से और भी कहें कि प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामों का एक सेट होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, यह जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे प्रकार हैं जो हमारे अलग अलग वर्जन के अलग अलग कह सकते हैं कि जनरेशन के हिसाब से वो, या अलग अलग वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल सकते हैं जो अपने सुविधा के अनुसार जो हमारे प्रोग्रामर हैं इनको डेवलप्ड किए हैं। तो आइए देख लेते हैं अलग अलग टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि देखिए, विंडो एक्सपी भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही मैक, यूनिक्स, लाइनेक्स और मोबाइल में जैसे कि आपका क्या, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्रेंड्स, इसके आगे हम आपको बताएंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। तो वो कह सकते हैं कि यूज़ के हिसाब से उन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। फिलहाल आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल भी एक जो होता है, एक उसका वैल्यू होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से काम करता है। जो कर्नल होता है ये दोस्तों, यह रैम में व्यवस्थित होकर सिस्टम बूट कराने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी संपादित करता है। मीन्स कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम को जब बूट कराते हैं तो कंप्यूटर बूट कराने के लिए ये जो कर्नल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है, या उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, अलग वैल्यू है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं, संचालन की अनुमति देते हैं या डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ संचालित होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका अगर उदाहरण दिया जाए तो जैसे डॉस मीन्स कि डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, डॉस जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो ये जो डॉस है वो क्या है, डायरेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ क्या होता है, संचालित होता है। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ संचालित नहीं होते हैं। उसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो जैसे लाइनेक्स जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ डायरेक्ट संचालित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे कि हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक महत्व है, अपना उनकी अलग इम्पोर्टेंस है। वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग कह सकते हैं प्रयोग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को भी हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में आपके बेल आइकन होगा, उस पर ऑल पे प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमारा 100 का टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी 100 का टारगेट बना सके अपने सब्सक्राइबर का, और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 व्यूज़ हो जाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।